अरे रोती काहे को है तू? हाँ? साहब, आप बोले नहीं इसको? हे सुमन, बच गया मैं। आओ। अरे साहब ने वादा किया मुझसे, मेरे को बचाएंगा करके, कसम से। सच्ची? आओ। साहब, आपने मेरे होने वाले बच्चे को बचा लिया। मैं माँ बनने वाली है। पांचू साहब, इसको, मेरे को, हमारे बच्चे को दुआ दो साहब। मैं अपने इकलौते बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, शिवम ने मेरी बीवी माया का खून किया है। साहब, इसी आदमी ने गद्दारों के हथियार समंदर में छिपाए थे, फिर मेरे को बोला तो निकाल। मैं जब मना किया तो इस आदमी ने मेरी बहन को अगवा किया केदार की मदद से। उसके बाद भी जब मैं ना बोला तो इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। मगर तुम्हारी बहन ने तो खुदकुशी करने की कोशिश की। वो खुदकुशी नहीं थी मजिस्ट्रेट साहब, उस पर कातिलाना हमला ही हुआ था, और वो इसने शिवम नहीं किया था। जब मैं सबा को बचाने उसके घर जा रही थी तो शिवम ने मुझे रास्ते में रोका और मुझे डराया, मुझे धमकाया कि सबा किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। झूठ बोल रहे हैं साहब, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। तुम इसे बचाना चाहती हो क्योंकि ये तुम्हारा बचपन का साथी है और तुम इससे प्यार करती हो। दरअसल मैजिस्ट्रेट साहब, बचपन की दोस्ती में कुछ देर के लिए मैं भी अंधा हो गया था। शिवम को हथियार उस कालीघाट के कैदी ने दिए थे जो एक भागा हुआ कैदी था। शिवम ने मुझसे यह भी कहा था कि अगर मैं ये हथियार बंबई जाकर बेच सकूं तो पैसा आधा आधा मिलकर बांट लेंगे। इसने यह भी कहा था कि फिलहाल इसने हथियार चौकी में छिपाए हैं और उसके मिलने में अगर उसे किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो वो किसी को भी छोड़ेगा नहीं, कुछ भी कर बैठेगा, हो सके तो किसी का कत्ल भी। तू जलता है शिवम से, पागल हो गया तू। आप पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं। क्योंकि तुम इससे प्यार करती हो और उस पागलपन में तुम उस आदमी को बचाना चाहती हो जिसने एक बेबस और बेसहारा औरत को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। ऐसा मत बोलो सल्लू, मत बोलो ऐसा, मत बोलो ऐसा। मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तमाम गवाहों के बयानों को सुनने के बाद मैं इंक्वायरी मजिस्ट्रेट महावीर भुल्लर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सार्जेंट ब्रह्मदत्त त्रिपाठी की पत्नी माया देवी का कत्ल शिवम ने ही किया है। इस जुर्म के लिए शिवम
बुलंद शंकर को उम्र कैद की सजा दी जाती है। इसे तब तक काली घाट में रखा जाए जब तक ये मर नहीं जाता। टू बी इन प्रिजन टिल डेथ। क्या रे पागल, देख मैं तेरे पास ही चल। मैं कसम खाती है तेरे को मेरे से कोई अलग नहीं कर सकेगा। तू इधर ही रहेगा, इसी समुंदर के पास ही मेरे पाँव को दरिया का पानी छूता है। अभी मैं एकदम आजाद है सुमन, अभी मैं एकदम आजाद है ना, अभी मैं एकदम आजाद है सुमन। देख शिवम, अपन के पास घर होगा ना? ना घर तेरे वास्ते बंगला बांधेगा मैं, ठीक दरिया समंदर के सामने। नहीं नहीं, मेरे को समुद्र के सामने घर नहीं मांगता। तो फिर पहाड़ की चोटी जहाँ से सब कुछ दिखता, झरना, जंगल, समुंदर, आसमान, सब कुछ दिखता है। तूफान के बाद सब शांत हो जाता है, सब कुछ। सिंधवा भी अब ऐसा ही था, शांत, चुप, सन्नाटे में डूबा हुआ। एक अजीब सी खामोशी छाई थी यहाँ। गुजरा हुआ तूफान सब कुछ निगल चुका था। जो बचा था वो भी बेजान, बेआवाज। मगर कभी कभी एक आवाज़ यूं ही चीख बनकर गूंजती थी, और फिर जंगल से समंदर तक फैला सन्नाटा धीमे से कसमसा कर सो जाता। शिवम! शिवम! शिवम!
शिवम, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, कंपनी। सिपाही लोग भी मेरे साथ जाएंगे। माया और गुड्डन फिर पीछे यहाँ अकेले रह जाएंगे। आप चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं करना साहब, जान देने का साहब। और गुड्डन बिटिया और भाभी जी को इतना सा भी कुछ होने नहीं देगा साहब। बहुत अच्छे आदमी। जा रहे है? हाँ, ध्यान रखना अपना। हाँ, कोशिश करूंगा। गांव से ले लेता किसी, कहाँ तक ही बोझा उठाता फिरेगा? बहुत लंबा रास्ता तय करना है, कोई कहां तक साथ देगा। अभी से आदत डालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक कह रहा है तू, कोई कहाँ तक साथ देगा? चलता हूं। हाँ? फिर कभी आएगा तू? शायद नहीं, अब कोई वजह ही नहीं बची है वापस आने की। सब कुछ बिखर गया माजिद, सब कुछ। हाँ, पता नहीं काहे को। अब अपने आप से झूठ बोलकर क्या फायदा? जिम्मेदार हम नहीं तो और कौन है? तेरे को अफसोस है अपने किए पे? नहीं, मैं सहन नहीं कर पाया। मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरी जिंदगी मुझसे छीनता रहा और मुझे खबर तक नहीं थी। आखिर सबा ने उसी को क्यों चाहा? आज भी वो उसी को क्यों चाहती है? शायद शिवम का कोई कसूर नहीं था। उस चीज का कसूर था, वही छीना सबा को अपने से। ठीक कहता है तू, उसका कसूर था कि सबा उसे चाहती थी। खैर, जो हो गया सो हो गया। जो रह गया है वो शायद अब इतनी तकलीफ ना दे। जो बीत गया वो हम भूल जाएंगे शायद। तो शहर जाके यहां से दूर हो जाएगा, शायद भूल भी जाएंगा धीरे धीरे। पर मैं तो इधर ही रहेंगा ना, इसी गांव में। समंदर, गांव, सुमन, सबा, मेरे को तो देखना ही पड़ेगा ना सबको। मैं किधर जाएंगे? अपना और सबा का ख्याल रखना। कोशिश करेंगे मैं। आजा भी तो जाग गया है। आजा 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 मिला आजा बेटा। नहीं नो 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 रोना नहीं रोना नहीं। देख और देख आज मैं कितना खुश हूँ। तेरी माँ ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। सुनो, नामकरण होगा तेरा।
पहचान बनेगा तेरी, वही नाम से सबको पता चलेगा कि तो मुझे ये लगना कि शांति का बच्चा है। कौन यकीन करेगा एक नामर्द के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है? ब्रिज, मालती को लड़का हुआ है। अच्छा अच्छा, तुम बताओ तुम क्या बनोगे? चलकर देख लो। मम्मी को बुलाता हूँ। एक बार उसे देख लो ब्रिज। देख लो उसे। मालती, मालती, ये देखो क्या कर दिया इसने, गीला कर दिया, कपड़े बदल दिए इसके। मालती, कपड़े बदल दिए, ये लो। शैतान, ये देखो देखो प्रीत, शूशू कर दिया है। पर अब इतने पापड़ बेलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे हथियार मुझे मिल जाएंगे और मैं अपनी बची खुची इज्जत लेकर वापस कलकत्ता भी चला जाऊंगा। वैसे एक बार मुझे लगा था कि अब बचना असंभव है, वो भी जब दरोगा की बीवी ने दरोगा की बाहों में दम तोड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि कहीं से टहलता हुआ वो मछुआरा, क्या नाम है, हाँ शिवम, वो वहां आ गया और सारी बला उसके सर पर टल गई, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? होता कैसे नहीं? डर तो तुम भी गए थे। नारायण, तुम मछलियों का ही धंधा किया करो, उसमें खतरा नहीं होता। जब तुम इतना डरते हो तो हथियारों के धंधे में हाथ क्यों डाला? भाई डरने वाली बात ही है, मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो उसका यही हाल होता। वो देखा था वो वकील कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। एक बार तो मेरे मुंह से गुड्डन का नाम निकलते निकलते रह गया। अरे वो तो मैं ही था जो अपने आप को संभाल गया, वरना तो तुम्हारे मुंह से गुड्डन का नाम निकल भी जाता तो कुछ खास नहीं होता। खास नहीं होता मतलब? बाहर आते ही मैं तुम्हारा भेजा उड़ा देता। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, हम लोग बीती घटनाओं को याद कर रहे थे कि हम लोगों पे क्या गुजर रही थी। ऐसे मैं तो समझा था कि दरोगा ने अपनी बीवी को मरते देख गोली चला दी और हम देखो नारायण, इस तरह की वाहियात बातें आइंदा यहाँ हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, समझे? लेकिन बताओ ना कि हम लोग वाहियात बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि हम लोग अपनी जीत की खुशी का इजहार कर रहे थे। हाँ, इस जीत की खुशी से भी बड़ी खुशी का दिन है। कम से कम आज के दिन पुरानी बातें नहीं होंगी। आज मेरे बेटे का नामकरण संस्कार है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये आज। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे प्यारा। सभी कुछ तो किया है मैंने इसके लिए, सब कुछ। ऐसा मत कहो मालती। अब क्या घबराना, जो होना था हो चुका, कर चुके हम जो करना था हमें। मैं ब्रिज को खोना नहीं चाहती थी, और मैंने सुमन को वादा किया था कि मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगी मैं, पर मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। हमने तो सब कुछ पा लिया रुक्मिणी, पर उसका क्या होगा जिसका सब कुछ छीन गया?